गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो है इस चैप्टर का प्लांट रिप्रोडक्शन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग मतलब लास्ट ही टॉपिक है, लास्ट ही चैप्टर हम लोग लास्ट पॉइंट सब पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना हम लोगों को छूट गया है जो पार्ट सब उसका पहला नाम सीड, हम लोग सीड पढ़ेंगे, बीज पढ़ेंगे। दूसरा इसका एम्ब्रायो भी छुटा हुआ है, भ्रूण का विकास कैसे होता है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि फल फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए, पढ़ने के पहले हम लोग इस बात को पहले जो है जान लें। पिछले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे, इंडोस्पर्म, पोलिनेशन, ये सब पढ़ चुके थे हम लोग। भ्रूणपोष, परागन, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। निषेचन भी पढ़ चुके थे हम लोग। इस बात से हम लोग भली भांति अवगत हैं कि किस प्रकार से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में तो किस प्रकार से फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, इसको पढ़ने के पहले हम लोग इस बात को जानें। तो इसके पहले हम लोग जानें कि जो है हम लोग सबसे पहले इसको जो है लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और शेयर भी करें। जितना शेयर कीजिएगा उससे हमको ज़्यादा जो और भी रुचि बढ़ेगी पढ़ाने में, कितने लोग ज़्यादा जुड़े हैं और सारे बच्चों को जो है पहुँचेगा, ये सब सुविधाएँ पहुँचती रहेगी। तो आइए हम लोग पढ़े और सबको बताते भी रहिए कि पढ़ाई हो रही है। अब जो है बैच में सेकेंड चैप्टर नहीं चलेगा आप लोगों का, जो भी फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो चुका है। थर्ड चैप्टर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। तो इसीलिए सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिए और सबको बताते भी रहिए कि पढ़ाई चल रही है। देखिए, पहला है बीज। हम लोग सीड के बारे में पढ़ेंगे। सीड आप लोग जानते हैं कि सीड कहाँ पर होता है। हम लोग देखे थे कि ओवरी के अंदर जो स्वेलन पार्ट था, ओवरी था, ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल था, बीजांड नहीं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल मैच्योर एंड कन्वर्ट इनटू द सीड। तो ओवरी के अंदर अगर एक ओव्यूल होगा, एक बीजांड होगा, दो बीजांड होगा, अनेकों बीजांड होगा, तो इस प्रकार से एक सीड का निर्माण होगा, दो सीड का निर्माण होगा और अनेकों सीड का निर्माण होगा। जैसे आम में एक सीड होता है, इसका मतलब आम में कितना बीजांड है? एक बीजांड है। उसी प्रकार से सेव में देखिए, सेव में जितने सीड्स हैं इसका मतलब सेव में उतना ज़्यादा बीजांड है। तो बीजांड से ही निषेचन के बाद बीजांड परिपक्व हो जाता है एवं सीड में परिवर्तित कर जाता है। बीज में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ सीड। ये क्वेश्चंस बने, इसमें बहुत सारे चलते चलेंगे, क्वेश्चन अपना बढ़ते चलेगा, लेकिन ये फुल क्वेश्चन हुआ बीज के बारे में ही, सिर्फ इसमें जानेंगे। तो बीज में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला सीड कोड, दूसरा एम्ब्रायो, तीसरा इंडोस्पर्म। सीड कोड का मतलब बीज चोल, उसका जो बाहरी भाग है, बीज लेयर जो है उसको हम लोग कहते हैं, इसमें बाहरी भाग है ये, उसके छिलका को कहते हैं, बीज के छिलका को हम लोग सीड कोड कहते हैं। सीड कोड 2 भागों में बटा होता है, टेस्टा एवं टेगमेन। आउटर भाग को टेस्टा कहेंगे, पढ़ने में आता है टेस्टा। बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनार में हम लोग जो बीज खाते हैं उसका नाम है टेस्टा। इस बात को याद रखिएगा कि अनार में खाने वाले जो बीज उसका नाम है टेस्टा। ये आउटर भाग है। तो बनता कैसे है, किससे बनेगा? तो टेस्टा का निर्माण आउटर इंट्यूमेंट से होता है। आउटर इंट्यूमेंट्स, बीजांड के बाहरी इंट्यूमेंट से टेस्टा का निर्माण होता है। और भीतरी इनर इंटीगुमेंट से टेगमेन का निर्माण होता है। छिलका जो इसमें इंटीगुमेंट जो है अध्यावरण उसको बोलते हैं। 2 भागों में बटा, आउटर और इनर अध्यावरण, मतलब इसको बोलते हैं। तो आउटर इंटीगुमेंट से टेस्टा का और इनर इंटीगुमेंट से टेगमेन का निर्माण होता है। उसी प्रकार से एम्ब्रायो में, भ्रूण में भी 2 भाग देखिएगा, बीजपत्री और टाइगेलम। इसमें पढ़िएगा टाइगेलम। और देखिए बीजपत्री जो है, आप देखते हैं बीज में, बीजपत्री जो है क्या है बीज में, आप देखिएगा बीजपत्री के बारे में कि जो बीज होता है उसमें आप देखिएगा बीजपत्री में कि उसमें सीड जो है, किसी सीड को, जैसे आम का है या सेव का, उस सीड का छिलका, चना का, सबसे अच्छा चना हम लोग फुलाते हैं हर रोज घर में। तो चना का छिलका जब हटाइएगा तो उसके अंदर 2 दाल दिखाई देते हैं, तो हम लोग दाल कहते हैं। तो 2 दाल दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग बीजपत्री कहते हैं। तो बीजपत्री क्या है? पत्ती के समान, लीफ के समान संरचना है जिसमें भोजन का संग्रह होता है।
उसी को हम लोग कोटिलेडन कहते हैं। अगर बीज में दो बीजपत्री है तो डाइकोट प्लांट कहेंगे। डाइकोट प्लांट यहाँ पर लिखा हुआ है, डाइकोट प्लांट कहेंगे। और बीज में एक बीजपत्री है तो उसको मोनोकॉट प्लांट कहते हैं, एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। ये क्लियर हो गया कि बीजपत्री कहाँ भोजन का संग्रह करता है? नहीं, जो दो भागों में बटा हुआ है कि एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा, कैसे कहेंगे? तो मोनोकॉट प्लांट किसे कहेंगे? तो जिस पौधा के बीज में अगर एक बीजपत्री होता है तो मोनोकॉट, अगर दो बीजपत्री होता है तो डाइकोट प्लांट कहते हैं। अब आइए टाइगेलम, उसी में देखिएगा जब आप उसको धीरे धीरे छिलका हटाने के बाद, चना का जब छिलका हटाइएगा तो छिलका हटाने के बाद धीरे धीरे देखिएगा वहाँ पर जो मुड़ा हुआ भाग है उसको, जैसे ही कोटिलेडन को, दोनों कोटिलेडन सटा हुआ था, दोनों कोटिलेडन को धीरे धीरे जब हटाइएगा ऐसे करके तो देखिएगा वहाँ पर नीब के आकार का जो है, इस प्रकार के नीब के आकार का देखिएगा, थोड़ा सा नीब के आकार का देखिएगा यहाँ पर पॉइंटेड जो दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, दैट इज द टाइगेलम। उसी को हम लोग फिगर के साथ देखते हैं, हम लोग टाइगेलम कहते हैं। उसी टाइगेलम को हम लोग भ्रूणीय अक्ष कहते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। याद रखिएगा, टाइगेलम को भ्रूणीय अक्ष क्या कहते हैं? नए पौधे का निर्माण होता है। अब भ्रूणपोष सब में नहीं होता है, भ्रूणपोष सिर्फ एक बीजपत्री पौधा में ही होता है। भ्रूणपोष हर पौधे में नहीं होते, उसके बीज में नहीं पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग पहले उसका फिगर देख ले, सीड के बारे में किस प्रकार से उसका फिगर होता है सीड का, उसको हम लोग देख ले। ये जो बीजांड सीड में परिवर्तित करता है तो किस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहले कोटिलेडन के ऊपर जो है, कोटिलेडन के ऊपर जो है बाहरी छिलका, फिर उसका भीतरी छिलका देखिए, बाहरी सबसे और इनर। तो उसके बाद में क्या देखिए, वह फ्यूनिकल्स, बीजांड का जो फ्यूनिकल है वह फ्यूनिकल कहते हैं उसके डंठल को। जो आप दो मटर में भी देखे होइएगा कि मटर में जो हम लोग बीज हटाते हैं, जब मटर छीमी में जब बीज हटाते हैं तो पी में क्या करते हैं, उसमें एक जो है सीड, वह एक पतला तंतु से जुड़ा होता है, उसी तंतु को हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। तो यही फ्यूनिकल भाग हुआ, ये उसका फ्यूनिकल भाग हुआ। उसके बाद में प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, ये प्लेसेंटा भाग हो गया। अब देखिए, इसी में ये जो बीजपत्री है उसी में एक टाइगेलम भाग हो गया, उसी के ऊपर टाइगेलम भाग हो गया। अब देखिए, ये तो बाहरी भाग हो गया, आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया टेस्टा, उसके बाद में इनर पार्ट हो गया टेगमेंट, ये पार्ट हो गया, ये हो गया टाइगेलम, और ये हो गया कोटिलेडन। तो ये हो गया एम्ब्रायो, और ये हो गया आपका कौन, जो है सीड कोट हो गया। तो दो भाग इसमें दिखाई, टाइगेलम, यही टाइगेलम। अब देखिए, अब टाइगेलम में भी दो भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टाइगेलम बीजपत्री की अगर नीचे है तो हाइपोकोटाइल कहते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि हाइपोकोटाइल एवं इपिकोटाइल में अंतर, तो कैसे बोलिएगा, किसे कहिएगा हाइपोकोटाइल इपिकोटाइल? देखिए, इस फिगर में, ये फिगर है सेक्शन ऑफ सीड का, तो सीड का सेक्शन है। तो हाइपोकोटाइल किसे कहिएगा इसमें? हाइपोकोटाइल की टाइगेलम का वह भाग, याद रखिएगा, टाइगेलम का वह भाग जो बीजपत्री के नीचे प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर बीजपत्री के नीचे दिखाई दे रहा है, बीजपत्री के नीचे होता है, उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपो माने नीचे और इपी माने ऊपर। इपी माने क्या हो गया? ऊपर। तो टाइगेलम का वह भाग जो बीजपत्री के ऊपर दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं इपिकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल से रेडिकल का निर्माण होता है, और इपिकोटाइल से जो है इसका जो है पुलुमुल का निर्माण होता है। देखे होइएगा, पुलुमुल से क्या बनता है? तना बनता है, हम लोग पढ़े थे। या रेडिकल से क्या बनता है जी? जड़ बनता है। इसको मूलांकुर कहते हैं और इसको प्रांकुर कहते हैं। हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको, प्रांकुर, और इसको कहते हैं मूलांकुर। तो प्रांकुर मूलांकुर से जड़ बनता है, प्रांकुर से तना बनता है। इस बात को याद रखना है, बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते रहता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बना, हाइपोकोटाइल एवं इपिकोटाइल का क्वेश्चन बनता है। आइए हम लोग इंडोस्पर्म देखें। इंडोस्पर्म क्या है तो पढ़े हैं, इंडोस्पर्म भ्रूणपोष। यह त्रिगुणित संरचना है, त्रिगुणित है मतलब ट्रिप्लॉइड है, 3 n है।
जो नर युग्मक एवं द्वितीयक भ्रूण पोष के मिलने से बनता है। यह दो प्रकार के होते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड एवं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, एल्बुमिनस एंड एक्स एल्बुमिनस नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। अब यहाँ पर देखिए, इंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या हो गया, भ्रूण पोषी बीज। तो भ्रूण पोषी बीज किसे कहते हैं, ऐसा बीज जिसमें भ्रूण पोष पाए जाते हैं उसे भ्रूण पोषी बीज कहते हैं। जैसे एक बीजपत्री पौधा धान गेहूं मक्का में एक बीज पाए जाते हैं, उसके जब छिलका हटाइएगा तो उसमें एक ही दिखाई देगा, इसीलिए बीजपत्री, इसीलिए इसको एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। उसी में कौन होता है, इंडोस्पर्म्स पाए जाते हैं धान गेहूं मक्का में। कास्टर सीड, लेडी का पौधा देखे हुएगा, लेडी, उसमें भी सनफ्लावर में भी भ्रूणपोष पाए जाते हैं। ये दोनों डाइकोट है। तो पूछेगा कि डाइकोट कौन ऐसा डाइकोट प्लांट है जिसमें इंडोस्पर्म पाए जाते हैं, तो कास्टर एवं सनफ्लावर होगा। और बाकी क्या हो जाएगा, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। अपने से बोल सकते हैं कि ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाए जाते हैं उसे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जैसे अधिकांशतः डायोकोट प्लांट जितना भी है आप देखते चलिए, चना हो दाल हो जो भी आप देखते हैं सब कौन प्लांट कहलाएगा, डाइकोट प्लांट कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद कि किस प्रकार से जो है ये बीज के बारे में थे। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, फ्रूट्स के बारे में चलते हैं, या इमरायो, चलिए इमरायो पढ़ लीजिए, इमरायो भी नहीं पढ़े हम लोग, इमरायो के बारे में भी पढ़ ले। इमरायो भ्रूण का क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड इनटू न्यू सेल्स कॉल्ड एज द इमरायो। मतलब निषेचन के बाद, पहला परिभाषा क्या हो जाएगा जी, क्वेश्चन से भी हो गया कि निषेचन के बाद जाइगोट विभाजित होकर नए कोशिका का निर्माण करता है, उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। भ्रूण जंतु में भी बनेंगे और बीज के अंदर जो भ्रूण बन रहे थे जो है पौधा में भी बनते हैं। तो भ्रूण से ही नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। आइए यहां से हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इमरायो, इसमें पूछता है कि डेवलपमेंट ऑफ इमरायो इन डाइकोट प्लांट, द्विबीजपत्री पौधा में भ्रूण का विकास। डाइकोट प्लांट में द्विबीजपत्री पौधा, चना दाल ये सब जो है द्विबीजपत्री पौधा जिसमें दो दाल दिखाई देते हैं, दो भाग दिखाई देते हैं छिलका हटाने पर, वह डाइकोट प्लांट कहते हैं। इसमें कैसे विकसित करते हैं जी, आइए इसको याद करते चलिएगा कि जाइगोट से ही भ्रूण बन रहा है, तो ये हो गया जाइगोट विभाजित होकर समसूत्री कोशिका विभाजन चलता है। विभाजन के फलस्वरूप दो असमान कोशिका का निर्माण होता है। कितना कोशिका का निर्माण होता है जी, दो असमान कोशिका का निर्माण होता है। बड़ी कोशिका को सस्पेंसर सेल कहते हैं, निलंबक कोशिका कहते हैं। छोटी कोशिका को इम्ब्रायनल सेल कहते हैं, भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। याद रखिएगा, दो कोशिका में जाइगोट दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करता है। बड़ी कोशिका को सस्पेंसर सेल और छोटी कोशिका को इम्ब्रायनल सेल्स कहते हैं। बड़ी कोशिका विभाजित होकर सस्पेंसर सेल विभाजित होकर 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण करता है। 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, ये जो 6 से 10 कोशिका है निलंबक कोशिका कहलाता है। और भ्रूणीय कोशिका विभाजित होकर ग्लोबुलर भ्रूणीय का इम्ब्रायो का निर्माण करता है। तो पढ़िएगा, जाइगोट से भ्रूण, इम्ब्रायोनल सेल से ग्लोबुलर इम्ब्रायो बनता है और ग्लोबुलर इम्ब्रायो से हार्ट शेप्ड इम्ब्रायो बनता है। ये भी एक क्वेश्चन है। अब देखिए, सस्पेंसर सेल में जो सबसे ऊपर वाली खुली हुई कोशिका है उसका नाम हॉस्टोडियम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए, ये तो मेन क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर अनेकों क्वेश्चन बनते रहेंगे। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, तो सारा क्वेश्चंस ही बनते रहेंगे, हर जगह आपको कंपटीशन में हर जगह काम आएंगे। इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखते रहिए वीडियो को। हॉस्टेडियम कहते हैं और नीचे वाली कोशिका को हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये सस्पेंसर निलंबक कोशिका जो है डिस्ट्रॉय होकर, नष्ट होकर भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। हाइपोफाइसिस बाद में चलकर रेडिकल का निर्माण करता है, मूलांकुर का निर्माण करता है, जिससे जड़ का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है जी,
तब ग्लोबुलर एम्ब्रायो हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो में बदल जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो में बदल जाता है। हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो में बदल जाता है तो इसमें क्या देखिएगा कि दो बीजपत्री का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब कौन कहलाएगा? डाइकोट प्लांट कहेगा। इसमें जो है ये बीजपत्री कहलाएगा, कोटिलेडन कहलाता है। याद रहा। और ये हाइपोफाइसिस से जो रेडिकल बना था, ये रेडिकल बनेगा, मूलांकुर बनेगा। मूलांकुर जो है से जड़ का निर्माण होता है, याद रखिए। दूसरा तो दो बीजपत्री, एक बीजपत्री और दूसरा बीजपत्री, इसीलिए किसका डेवलपमेंट हो रहा है? डाइकोट का डेवलपमेंट प्लांट का हो रहा है। और नीचे वाला जो कोशिका बनेगा वह पुलुमुल बनेगा, परांकुर बनेगा, जिससे स्टेम का विकास होगा, तना का विकास होगा। इस प्रकार से जो है ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो जो है इसमें डेवलप करता है लास्ट में। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से डाइकोट प्लांट एवं मोनोकोट प्लांट में थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है कि डाइकोट प्लांट में जब भ्रूणीय कोशिका, ग्लोबुलर भ्रूणीय कोशिका विभाजित होता है तो एक बीजपत्री का निर्माण करता है, एक रेडिकल का निर्माण करता है, एक पुलुमुल का निर्माण करता है। जबकि डाइकोट प्लांट में ग्लोबुलर कोशिका जब विभाजित करता है तो रेडिकल का निर्माण करता है, पुलुमुल का निर्माण करता है और दो बीजपत्री का निर्माण करता है। इस प्रकार से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है पौधों में। तो इस बात का कैसे याद रखिए, क्वेश्चन एम्ब्रायो वाला हो गया। दूसरा आइए हम लोग फ्रूट्स के बारे में चलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रूट्स के डेवलपमेंट के बारे में। आइए फल के बारे में पढ़ते हैं। फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं, फल के बारे में पढ़ते हैं। फ्रूट्स से भी क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फ्रूट किसे कहते हैं, इस बात को हम लोग देखेंगे। फ्रूट किसे कहते हैं, डेफिनेशन कि किसे कहेंगे फ्रूट्स। तो आइए देखिए, जो फ्रूट किसे कहते हैं। अब आइए इस पर देखिए, निषेचन के बाद ओवरी, अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है, या अंडाशय भित्ति परिपक्व हो जाता है एवं भोजन का संग्रह करता है, उसी को फल कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी वॉल डेवलप एंड मैच्योर दैट स्टोर द फूड मटेरियल्स कॉल्ड एज द फ्रूट्स। ओवरी वॉल डेवलप इनटू द फ्रूट वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्प। इसी को हम लोग फ्रूट वाल को पेरिकार्प कहते हैं। ओवरी पर जब भोजन का संग्रह होने लगता है फ्लावर्स में तो उसी से फ्रूट का निर्माण होता है। जहां फूल है वहीं फूल के ओवरी से फ्रूट बनेंगे। विदाउट फ्लावर्स फ्रूट का विकास नहीं होगा, याद रखिए। डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट विदाउट फ्लावर। तो बिना फूल के जो है फ्रूट्स का निर्माण नहीं होता। हम लोग अपने आप से सबको फल बना लेते हैं। जड़ से खाने वाले भाग को भी फल कहते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, सबको भी फल कहने लगते हैं, अपने से फल कहते हैं। तो फल उसे हम नहीं कहेंगे। फ्लावर के ओवरी से जो फ्रूट का निर्माण होता है उसी को हम लोग ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। फ्रूट दो प्रकार के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स वास्तविक फल, और दूसरा हो जाता है फॉल्स फ्रूट, जो आभासी फल कहते हैं। अब देखिए ट्रू फ्रूट किसे कहेंगे, ऐसा फल जिसका निर्माण ओवरी से होता है उसे हम लोग ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। तो प्रायः जो है ट्रू फ्रूट्स होते हैं जितना भी। अब देखिए हरा मिर्च, बैगन, नहीं आप जो है टमाटर या जो भी देख रहे हैं, सब फ्लावर सब्जी हम लोग अपने से कहते हैं, वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं। सब फ्लावर से, कद्दू हो या भिंडी हो, नहीं आम हो, ये सब जो है क्या आएंगे, वास्तविक फल में आएंगे। तो फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं। बार बार पूछता है कि सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो क्यों कहते हैं। आइए बार बार पूछता है तो आभासी फल किसे कहते हैं। तो आभासी फल किसे कहते हैं, फल का निर्माण फूल के भाग को छोड़कर थैलमस भाग से विकसित होता है। फूल के अन्य भाग थैलमस से विकसित होता है। यहाँ पर जो थैलमस था उससे विकसित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
आभासी फ्रूट्स कहते हैं, जैसे सेव में देखा आपने, पियर नाशपाती में देखा, स्ट्रॉबेरी में देखा, कैस्यू में देखा, जो काजू होता है, ये फीग सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल तो फीग है, जो आप गूलर कहते हैं, जंजीर कहते हैं, अंजीर अंजीर कहते हैं, फीग गूलर को। तो आप जो यहाँ पर देखिए गूलर के अंदर फ्लावर्स होते हैं, और गूलर का जो भाग होता है वो थैलमस वाला भाग होता है। लोग कहते हैं गूलर में फूल नहीं होता है, गूलर के अंदर फ्लावर्स होते हैं, और 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर, न्यूट्रल फ्लावर्स एंड द फीमेल फ्लावर्स। तो इस प्रकार से, और पोलिनेशन की क्रिया उसमें कैसे होते हैं, जो चींटी जाती रहती है वास्प, उसी की क्रिया से जो है पोलिनेशन होता है फीग में, आप यहाँ भी देखिएगा। तो फॉल्स फ्रूट बड़ा इस प्रकार से हुआ। अब देखिए आइए खाने वाले भाग से क्वेश्चन पूछता है, कि एक और क्वेश्चन पूछता है पेरिकार्प से, कि भाई फल भित्ति जो है कितने प्रकार में बटे हुए हैं, तो इपिकार्प खाने वाले भाग से। दूसरा इपिकार्प का मतलब क्या हो गया, बाह्य भित्ति। दूसरा हो गया मीजोकार्प, मीजोकार्प को क्या कहेंगे, मध्य भित्ति, मध्य भित्ति कहते हैं। और इंडोकार्प, इंडोकार्प को क्या कहेंगे हम लोग, इसको जो है अंतः भित्ति कहते हैं, अंतः भित्ति कहते हैं। आइए अब इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प समझाते हैं, इसके बारे में समझाते हैं। जैसे आप देखें, किसको देखिए, आप देखिए खीरा, कुकुम्बर को भी, खीरा का सीजन है, देखिए उसमें जो है जब छिलका छीलते हैं तो वह फल, खीरा क्या है, फल है, तो वास्तविक फल है खीरा। तो खीरा में बाह्य भित्ति छिलका हो गया, और उसका जो मध्य भित्ति है और अंदर वाला भाग हो गया अंतः भित्ति, उसके अंदर बीज भी होता है, बीज को भी हम लोग खा जाते हैं। तो आता है कि खीरा का कौन भाग खाते हैं भाई, तो मीजोकार्प, इंडोकार्प खाते हैं। आम का कौन भाग खाते हैं, तो मध्य भित्ति खाते हैं आम का। अनार का कौन भाग खाते हैं, यूनिक क्वेश्चन पूछता है, अनार का कौन भाग खाते हैं, तो टेस्टा खाते हैं। कोकोनट का कौन भाग खाते हैं, तो भ्रूणपोष खाते हैं। लीची से क्वेश्चन पूछा कि लीची का कौन सा भाग खाएंगे, अरिल भाग खाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लीची में जो उसका नाम क्या है, स्पेशल नाम है अरिल, उसको कहते हैं, खाते हैं हम लोग। इस प्रकार से हम लोग फ्रूट का कौन कौन से भाग खाते हैं, जैसे जूसी हेयर खाते हैं नाशपाती में। इस प्रकार से जो है फल का जो है क्वेश्चंस बनते हैं। फल्स के बारे में हम लोग जान गए। अब फल के बाद आइए हम लोग और छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो लॉन्ग थे सब क्वेश्चन, सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन थे। अब आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। फल के बाद आइए कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन था, इमास्कुलेशन, सब ये क्वेश्चन सभी हैं। इमास्कुलेशन, विपुंसन, विपुंसन फ्लावर किसे कहते हैं, ऐसा फ्लावर जिसमें नर भाग को हटाया जाता है, स्टामिन को हटाया जाता है, मेल पार्ट को हटाया जाता है, रिमूवल ऑफ स्टामिन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड द इमास्कुलेशन या विपुंसन फ्लावर इसको कहते हैं। इसमें देखिए जब हटाते क्यों हैं जी, इसका महत्व क्या है, तो हटाते इसलिए हैं कि इसका 2 इंपॉर्टेंस आप लोग देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन में डेफिनेशन भी लिखना होगा, महत्व भी लिखना होगा। तो पहला महत्व क्या है कि क्यों हटाते हुआ, तो इससे नर भाग को हटा देंगे तो वांछित, जो वांटेड मतलब जो हमको जो डिजायरेबल पोलन ग्रेन चाहिए, वांछित परागकण चाहिए, डिजायरेबल पोलन ग्रेन चाहिए, नहीं वांछित, वांछित नहीं लिखना है, अगर देख लीजिएगा, वांछित परागकण के लिए हम लोग इसको मेल भाग को हटा देते हैं कि, और जिसको चाहे जहाँ पर चाहिए वहाँ पर जो उसको ले आकर रख देते हैं। तो वांछित परागकण से हमारा नया पौधा का निर्माण होगा। दूसरा इसमें क्या होगा जी, कि जितने भी नए पौधे का निर्माण होगा और जितने भी अनवांटेड पोलन ग्रेन हैं, अवांछित परागकण हैं, वो उससे जो है क्या होंगे, इसको हम फ्लावर को बचा सकते हैं, इसीलिए हम लोग विपुंसन कहते हैं। इसी के साथ साथ एक और टेक्निक आता है दोनों की, मतलब बैगिंग टेक्निक आता है। बैगिंग टेक्निक किसे कहते हैं, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैगिंग टेक्निक किसे कहते हैं, विपुंसन फ्लावर को, विपुंसन फ्लावर को एक पॉलीथीन से ढक देते हैं या बैग से ढक देते हैं, फ्लावर को ढक देते हैं, जिसमें अवांछित परागकण से फ्लावर को बचाते हैं। इस तकनीकी को हम लोग क्या कहते हैं, इस तकनीक को हम लोग बैगिंग टेक्निक कहते हैं। बैगिंग टेक्निक का मतलब नाम से स्पष्ट है कि इमास्कुलेशन फ्लावर को एक पॉलीथीन से ढक देते हैं, जिससे डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स ही आ पाएंगे, अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन्स यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए
तो इसको हम लोग बैगिंग टेक्निक, इस टेक्निक को हम लोग बैगिंग टेक्निक कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि विभिन्न फ्लावर को एक पॉलिथीन से ढक देते हैं जिससे अवांछित परागकणों से बचाते हैं। मध्य में वही हो जाएगा, अवांछित परागकण से नए पौधे का निर्माण करते हैं। दूसरा, इसे अवांछित फ्लावर को अवांछित परागकणों से बचाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। इस प्रकार से एक और क्वेश्चंस हैं, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। नाम ही से स्पष्ट है, पॉलिन पिस्टिल, पॉलिन माने पराग और पिस्टिल माने व्यायाम, इंटर एक्शन मतलब पारस्परिक क्रिया, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। यहाँ पर क्या है कि कुछ फ्लावर्स में जो पिस्टिल्स होते हैं वह अपने वर्तिकाग्र पर मतलब स्टिग्मा पर, अपने वर्तिकाग्र पर, अपने स्टिग्मा पर सभी पॉलिन को अंकुरित नहीं होने देता है। सभी पॉलिन ग्रेन को मतलब परागकण को अंकुरित नहीं होने देते हैं। ये करेक्ट पॉलिन ग्रेन को, सही परागकण को ही सिर्फ पिस्टिल जो है अपने स्टिग्मा पर अंकुरित करने देता है, जर्मिनेट करने देता है, उसे वृद्धि करने देता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। दूसरा इसमें आता है, एक और क्वेश्चन आता है आपको, पार्थेनोकार्पी। देखिएगा, पार्थेनोकार्पी अनिषेचन फल, अनिषेचन फल किसे कहेंगे? तो अनिषेचन फल किसे कहते हैं? देखिए अभी पढ़े थे अनिषेचन फल। अनिषेचन फल किसे कहते हैं कि फल का निर्माण, बीज रहित फल का निर्माण, सीडलेस फ्रूट्स आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब सीडलेस फ्रूट, बीज रहित फ्रूट आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, बिना निषेचन का बीज रहित फल का निर्माण होता है, उसे पार्थेनोकार्पी फल कहते हैं। जैसे बनाना, तो बनाना जो है याद रखिएगा नेचुरल सीडलेस फ्रूट है, प्राकृतिक द्वारा दिया हुआ फ्रूट है। इसलिए ट्रिप्लोइड होता है, 3 इन होता है। तो हम लोग पौधा को अगर ट्रिप्लोइड कर दे तो सीडलेस फ्रूट बन जाता है। ये भी एक टेक्निक है सीडलेस फ्रूट बनाने का। या हार्मोन से भी विकसित करते हैं। इसमें 2 हार्मोन बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है पार्थेनोकार्पनी करने के लिए, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो ऑक्सिन से टोमेटो का, ऑक्सिन का छिड़काव कीजिएगा टोमेटो पर तो जो है वह सीडलेस टमाटर बन जाता है, बीज रहित टमाटर बन जाता है। और साइटोकाइनिन का छिड़काव करते हैं ग्रेप्स पर तो बीज रहित जो है अंगूर का निर्माण होता है। अमरूद का, पपाया का, ये सब एग्जाम्पल आता है पार्थेनोकार्पी में। न्यू टेक्निक आता है। आजकल जो है वाटरमेलन भी, नया जो वाटरमेलन आया है उसमें भी देखिएगा, जो हम लोग फ्रूट्स कहते हैं, फ्रूट कहते हैं गांव देहात भाषा में, उसको हम लोग खाते हैं, थोड़ा सा बलुआ टाइप का लगता है फल, वो मीठा। तो उसमें भी सीडलेस फ्रूट्स आया है जो जिसमें बीज नहीं होते हैं। मतलब बीज रहित फल का निर्माण बिना निषेचन का होता है, उसी को अनिषेचन फल कहते हैं। एक और क्वेश्चन, छोटा मोटा और क्वेश्चंस बच जाते हैं इसमें कि बीज रहित के बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं पॉलीइमराइनी बहुभ्रूणता। पॉलीइमराइनी बहुभ्रूणता, तो बहुभ्रूणता किसे कहेंगे? नहीं, more than one embryos are developed in seed called the polyemryony। मतलब सीड के अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित करते हैं, उसी को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। डेफिनेशन हो गया। उसी प्रकार से इसका खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक। याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने जो है इसका जो है क्या किया था? खोज किया था। और आम में, साइट्रस फ्रूट में, नारंगी है, लेमन है, इसमें बहुभ्रूणता देखा जाता है। बहुभ्रूणता निम्न प्रकार से घटित होती है। पहला देखिए, किसी का जाइगोट विभाजित होकर 2 भ्रूण का निर्माण कर देता है। अब जाइगोट ही टूट जाए 2 भागों में तो 2 भ्रूण बन जाएंगे। दूसरा, जाइगोट के अलावा इंडोस्पर्म से भी भ्रूण विकसित कर जाते हैं, इसको भी कहेंगे बहुभ्रूणता। तीसरा, जाइगोट के अलावा एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिड है,
इससे भी अन्य कोशिका से भी, न्यूसेलस है, इस सब से भी जो है क्या होता है, डेवलप कर जाता है, भ्रूण का विकास करता है। इस प्रकार के हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। ये टॉपिक था बहुभ्रूणता का। आइए बहुभ्रूणता के बाद हम लोग पढ़ते हैं एक और टॉपिक है एपोमिक्सिस। छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन सब आता है। एपोमिक्सिस असंजनन जो है आता है, इसका हिंदी ना तो असंजनन आता है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? तो यह एक अलैंगिक प्रजनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिना निषेचन का बीज का निर्माण होता है। इसी को हम लोग असंजनन कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। इसका खोज विंकियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने खोज किया था? तो विंकियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका इंपॉर्टेंस क्या लिखिएगा, डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि यह अलैंगिक प्रजनन है, बीज का निर्माण जो है बिना निषेचन का होता है। विंकियर ने बताया था इसको। इसका महत्व क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा? तो ये हॉर्टिकल्चर, इसका उपयोग हॉर्टिकल्चर एवं फ्लोरिकल्चर, जो फ्लोरिकल्चर हो गया, फ्लावर का निर्माण होता है, साग सब्जी का उपयोग किया था उसमें किया जाता है। किसानों को, फार्मर को जो है लो कॉस्ट में जो है सीड प्राप्त होता है, लो कॉस्ट में ये असंजनन बीज प्राप्त होता है। तो ये महत्व हो गया। मतलब आजकल जो है बीज इतना महंगा मिलता है, हाइब्रिड सीड्स, तो हम लोग एपोमिक्सिस सीड बना लेंगे तो बार बार वही प्रक्रिया चलेगा। जब बिना निषेचन का होगा तो हम लोग को बार बार उसमें हाइब्रिड बीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज असंजनन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार से विंकियर ने खोज किया था। और भी हम लोग का क्वेश्चन जो भी बचेंगे, जैसे छोटा सा टॉपिक से बचता है। अब जीनिया है, एक क्वेश्चन आता है जीनिया, सब सीबीएसई बोर्ड में पूछता है जीनिया कि भाई पॉलन का जो इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन द टिश्यू ऑन द इंडोस्पर्म्स कॉल्ड एज द जीनिया, इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन द अदर टिश्यू कॉल्ड एज द मेटाजीनिया। ये भी क्वेश्चंस इस प्रकार से थोड़ा टॉपिक क्वेश्चन से बनते रहते हैं। एस्क्यूटेलम जो देखिएगा मेज में, मक्का में या ग्रास के बीज में जो होते हैं इंडोस्पर्म, उसको हम लोग एस्क्यूटेलम कहते हैं। और एस्क्यूटेलम जो है प्रोटीनियस लेयर से घिरा रहता है, उस लेयर को कहते हैं एलिरून लेयर कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन सब आप देख सकते हैं। नहीं, उसी प्रकार से आप देखिए कोलियोटाइल एवं कोलियोराइजा, प्रांकुर चोल एवं मूलांकुर चोल, कोलियोटाइल एवं कोलियोराइजा। तो कोलियोटाइल का मतलब हो गया प्रांकुर चोल, नामे सस्पष्ट चोल माने कवरिंग, कोलियोराइजा मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल में क्या हो गया कि आवरण कैसे गिरा था, जैसे आप देखिए मक्का